नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल कानून का ज्ञान पर। आज का जो हमारा विषय है वो है लोक अदालत। विषय को आगे देखने से पहले मैं आशा करता हूं कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं भारत की, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोर्ट में एक जजमेंट को, एक डिग्री को पास कराते कराते लोगों के चप्पल घिस जाती हैं, सालों लग जाते हैं, लेकिन कोई फैसला नहीं निकल पाता है, कोई जजमेंट नहीं आ पाती है। तो ऐसे में भारत सरकार ने 1987 में लीगल सर्विसेज एक्ट लेके आई, जिसके तहत लोक अदालत की फॉर्मेशन हुई, लोक अदालत बनाई गई। लोक अदालत का काम है कि जो केस पेंडिंग हैं कोर्ट्स में उनका जल्दी निपटारा किया जाए। निपटारा किसी भी जुडिशियल तरीके से नहीं होगा, बल्कि आपसी सामंजस्य होगा। आप और सामने वाली पार्टी दोनों मिलकर बैठेंगे और आपस में ही समझौता कर लेंगे कि वह क्या चाहते हैं। सबसे पहली जो लोक अदालत है वो 1982 में गुजरात में हुई थी। अगर हम बात करें लोक अदालत की फंक्शनिंग की, तो उसमें होता क्या है, एक डेट, एक तारीख फिक्स की जाती है कि उस दिन उस जिले में लोक अदालत लगेगी। उस दिन दोनों पार्टी, जिसने केस फाइल कर रखा है और जिस पर केस फाइल कर रखा है, वो दोनों आते हैं। दोनों को पहले एक नोटिस सर्व किया जाता है कि आप दोनों उस दिन आएं और लोक अदालत में अपना कॉम्प्रोमाइज करें, ताकि जो केस का नंबर है, केस जो पेंडिंग पड़े रहते हैं, उनको तो कुछ घटाया जाए। अब सवाल उठता है किस तरह के केस लोक अदालत में आएंगे। लोक अदालत में दो तरह के केस आते हैं, सिविल नेचर के और क्रिमिनल नेचर में ऐसे केस जिनमें कॉम्प्रोमाइज अलाउ है। जैसे अगर हम बात करें मर्डर का केस है, वैसे तो क्रिमिनल केस है पर उसमें कॉम्प्रोमाइज अलाउड नहीं है। ऐसे केस जहां पर कॉम्प्रोमाइज अलाउड है वही केस लोक अदालत में आते हैं। होता क्या है, दोनों पार्टी आएंगी, 2 मेंबर या 3 मेंबर जो वहां पर व्यक्ति बैठे होते हैं कोर्ट की तरफ से, उन्हें मेंबर कहते हैं, ना कि जज या मजिस्ट्रेट। वो मेंबर बैठे होंगे, वो आप दोनों की बातचीत कराएंगे, सामने वाले पक्ष की और आपकी, दोनों की बातचीत कराएंगे। मान लीजिए सामने वाली पार्टी कहती है कि मुझे इस व्यक्ति से 8 लाख रुपए चाहिए और वह व्यक्ति कहता है कि मैं 5 लाख ही दे सकता हूं। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। तो जो मेंबर होगा वो एक बीच में मध्यस्थता की रोल प्ले करेगा, वो मध्यस्थ होगा, वो आप दोनों को ऐसी टर्म्स पे एग्री करवाएगा जिस टर्म पे आप दोनों चाहते हैं। जिस टर्म पे आप दोनों एग्री कर गए, जिस टाइम पे आप दोनों ने एग्री कर लिया, आप दोनों के बीच में समझौता हो गया, वो आपके ऊपर बाइंडिंग होगा। उसके लिए आपके पास कोई अपील का कोई प्रावधान नहीं है, आप लोक अदालत की अपील कहीं नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, मान लीजिए आप 5 लाख पर अटके रहे और सामने वाली जो पार्टी है, पक्ष है, वो कहता है कि हम 7 लाख से नीचे नहीं जाएंगे, तो दोनों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। तो ऐसे केस में जो आप कानूनी रूप से रास्ता है, जो कोर्ट के माध्यम से हम केस लड़के दोनों ही पक्ष अपना अपना विचार रखकर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोक अदालत में किसी केस पर एग्री कर जाते हैं, किसी पॉइंट पे एग्री कर जाते हैं, तो उसकी कोई भी अपील ना ही हाई कोर्ट में ना ही सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। अब बात आती है कि जो लीगल नोटिस सर्व किया गया कि उस दिन लोक अदालत है और आप दोनों पार्टी आए, तो क्या पार्टियों को जाना जरूरी है? तो मैं आपको बता दूं, किसी भी प्रकार से कोई भी जरूरी नहीं है। आपने चाहे नोटिस को ले लिया हो या ना लिया हो, कोई भी जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है जाने की। आपका मन चाहे तो जाएं, आप कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं तो जाएं, वरना आपकी मर्जी है, आप ना भी कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कुछ ऐसे केस की जो लोक अदालतों में अक्सर देखे जाते हैं, जैसे घर पर विवाद, प्रॉपर्टी का विवाद, बैंक से कुछ ऐसे ग्राहक होते हैं जो बैंक के जो पेमेंट नहीं करते होते, बैंक के लोन के डिफॉल्टर्स होते हैं,
उन केसेस में अक्सर देखा जाता है कि लोक अदालतों का दरवाजा खटखटाया जाता है और जिस भी अमाउंट पे, जिस भी रकम पे, जिस भी चीज पे वो कॉम्प्रोमाइज करती हैं दोनों पार्टी, उस पे एग्री कराया जाता है। जो रोल है उस व्यक्ति का, जो मेंबर है कोर्ट के द्वारा, नालसा जो संस्था है सरकार की, उसके द्वारा वह व्यक्ति अपॉइंट किया गया है, उसका रोल सिर्फ एक मध्यस्थ के रूप में है, उससे ज्यादा नहीं है। वो किसी भी जुडिशियल पोस्ट पर नहीं है। अब बात करते हैं कि फीस क्या लगती है लोक अदालत में। तो मैं आपको बता दूं, लोक अदालत में 1 भी रुपया नहीं लगता है। और जो आपने कोर्ट में फीस दे रखी है, जो आपने पहले से ही जो अपनी लीगल प्रोसीडिंग्स है वहां पर कोई कोर्ट में फीस दे रखी है, वो भी आपको रिटर्न कर दी जाती है लोक अदालत में, एक बार आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं तो आज हमने जाना लोक अदालत के बारे में, कैसे वह काम करती है, क्या कॉम्प्रोमाइज वैलिड है, क्या उसके खिलाफ अपील की जा सकती है, क्या अगर आपने उस नोटिस को ले भी लिया है तो क्या आपका वहां जाना जरूरी है। तो आगे भी इस तरह की वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप अगला टॉपिक क्या चाहते हैं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।